नमस्कार। क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें। मैं क्लास 6 के बच्चों को यूट्यूब के विश्व भारती चैनल के माध्यम से वह चिड़िया जो शीर्षक पाठ पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ध्यान दें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चिड़ियों के चोंच होते हैं, उनके चोंच ही उनके हाथ के काम करते हैं। चिड़िया अपना सारा कार्य चोंच से ही करती हैं। वह अपने खाने पीने की सामानों को चोंच से ही उठाती हैं। वह खाने का काम भी और हाथ का काम भी दोनों चोंच से ही करती हैं, पूरा करती हैं। दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी कहते हैं जौ बाजरे के जो दाने होते हैं, शुरू में उन दानों में दूध भरा हुआ रहता है जो खाने में मीठा लगता है, उसको वह अधिक पसंद करती है। उसको वह बार बार खाना चाहती है और जिस दाने पर वो चोंच मारती है उसको वह पसंद करती है। मुंह में जो आ जाते हैं उसको वह निगलना जानती है, क्योंकि उसको दाने से प्रेम है। दाने को कभी वे अस्वीकार नहीं करती। चोंच में जो भी आए हों, खाना उनका धर्म होता है। रुचि से, रस से खा लेती है। रुचि से वह अंदर से पसंद करती है और उन दानों में उसे मधुर रस की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब, वह जो मुंह में दाने आ जाते हैं उसे पसंद आते हैं, उसे स्वादिष्ट लगते हैं। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी चिड़िया काफी संतोषी होती है। दाने मिले या न मिले, उसको वह पसंद करना अपना फर्ज समझती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है, कवि अपने को एक चिड़िया मान लिया है और वह कहता है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ। नीले पंख वाली चिड़िया अक्सर मानवीय हृदय को अपनी ओर आकर्षित करती है, काफी सुंदर लगती है। कवि अपना हृदय स्वच्छ बताता है, इस पंक्तियों के माध्यम से निर्मल बताता है और वह यह दर्शाता है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है, प्रेम है। कवि भारत का एक किसान है जो अन्न से काफी प्रेम मोहब्बत रखता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया चारों ओर विजन में अपने कंठ को खोलकर भ्रमण करती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वन उपवन में वन के स्वामी को, वन के मालिक को प्रसन्न करने के लिए, उस प्रौढ़ व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए
वह एकांत में रस उड़ेल कर गा लेती है। लगता है कि अपने मधुर कंठ से, मधुर आवाज में वह प्रिय गीत गाती है, जिससे बन के देवता, बन के स्वामी प्रसन्न हो जाए। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह चिड़िया छोटी है, नन्ही चिड़िया है और मुंह बोली चिड़िया प्रखर वक्ता है, बोलने वाली है। उसे किसी तरह की शर्म नहीं है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह नीले पंख वाली है। मुझे भीजन से बहुत प्यार है। वह एकांत में रहना अधिक पसंद करती है, क्योंकि उसके साथ उस सुनसान जंगल में कोई नहीं है। वह एकांतवासी है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, वह चिड़िया नदी, उफनती हुई नदियों में ऊपर से चोंच मारती है। वह निर्भय होकर नदी के जल के ऊपर नजर आती है। चाहे नदी का पानी कितना भी बढ़ा हो, उसको किसी तरह का डर भय नहीं लगता। उस उफनते हुए नदी से, उफनती हुई नदी से वह अपनी चोंच में जल ले लेती है और नदी और अपनी चोंच से ही नदी का दिल टटोल लेती है। जल का मोती ले जाती है। स्वच्छ जल को अपने चोंच में ले लेती है। जल की बूंदों को, मानो उस जल की बूंदों को कभी मोती कहता है। नदी का जल इतना स्वच्छ है कि उसकी तुलना मोती से कभी करता है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया बहुत गर्वीली है। गर्व करती है कि मैंने जो जल अपनी चोंच में लिया है वह काफी अच्छा है। ऐसा जल किसी को मिल नहीं सकता। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं नीले पंखों वाली हूँ। उन्मुक्त गगन में विहार करने वाली हूँ। नदी, झरना, झील से मुझे काफी प्रेम है। मैं एकांतवासी हूँ और अन्न से मुझे काफी लगाव है। अन्न ही हमारे जीवन के आधार है, क्योंकि अन्न के बिना वह कुछ कर नहीं पाती। इसलिए अन्न को ही आश्रय मानकर चिड़िया के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम भारतीय किसानों का अन्न ही आधार है और किसान निर्भय होकर अपने क्षेत्रों में, खेतों में एकांत में रह करके काफी प्रफुल्लित रहते हैं, जैसे चिड़िया हृदय से प्रसन्नचित रहती है। धन्यवाद।